मुझसे ऐलान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनकी पॉलिसी है। बड़े हरामी हो बेटा। भाई साहब, जोशो जुनून और खुमार में डूबी हुई तहरीर, कितनी है इस समय महंगाई दर? अब दौर पर आके देखिए, देख कुछ नहीं पता, इतना लंबा भाषण दे दिया है, कुछ नहीं पता। मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। सुनिए, ये देखिए क्या बात करी है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी और फैज खान ने मौलाना की बोलती बंद कर दी। फैज खान ने कहा कि यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाया जाता था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कुछ लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट, जो बेहद मजेदार और दिलचस्प होने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो रहा? क्योंकि अखिलेश जी को भी हर मंगलवार, पहले आप लोग कहते थे कि धर्म पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अखिलेश जी भी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का वीडियो गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन डालने लगे। मौलाना अंसार रजा साहब, आप अब जवाब दीजिए उनकी बातों का, जो उन्होंने बात कही। आप मोर्चा संभालिए, असली वाला वोट बैंक संभालिए, और प्लीज एक दूसरे का अपमान मत कीजिए। अपनी बात इतनी कहिए कि तालियां आपके लिए गूंजे। अंजना जी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है। और मैं वो बात कहूंगा जो हमारे देश की होगी। हम किसी का ना तो अपमान करेंगे। साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा, कांग्रेस के नजदीक। वो कैमरे के हिसाब से लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना। मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। सुनिए, ये देखिए क्या बात करी है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा। क्या बढ़िया था गुरु। बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये। और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते। तो क्या नाचो मैं? हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते। जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना। क्या बोल रहे कुत्ते? कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते। वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, न देश का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। हमें तालियों की जरूरत नहीं। हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना, कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। हाँ। देखिए यही बोला वो एक शासक है। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको यह कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो। अरे खंजर की शक्ल के आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, वो ला करके वोट लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा। अरे साहब, अब ये भी कहो कि अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो। इसकी माँ का भोला चेहरा रहकर हिंदू हित की बात कर दी तो जान जल गई। यही लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और इतना ही नहीं, राम भक्तों पर मैंने गोलियां चलवाई मुसलमानों को खुश करने के लिए। वो चले गए, मत बोलिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। और जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे, मुस्लिम तुष्ट
गिरा दिया गया और योगी जी कह रहे हैं अब हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, तो उसमें मिर्ची लग रही है। लेकिन जी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में आप लोग बुलाते रहे। मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। लेकिन मुझसे फिलिस्तीन की जय कहलवा लो, मुझसे ईरान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनकी पॉलिसी है। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर कहता हूं और 50 बार कह चुका हूं, इस चैनल में देखो, किसी चैनल में देखो, मैं क्या अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ट्रैक से भटका? मैंने कभी किसी का तुष्टीकरण किया? ठीक है, चलिए पर्सनल आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे आइए सर। हो गया उस मंच पे अरे ये डिबेट आपके बारे में नहीं है उस मंच पे भी भारत माता की जय इतना बड़ा चैनल है यार, तुमको ये बोलूंगा। मुख्यमंत्री अब थोड़ी आके वापस कि टॉपिक तुम्हारे पर ऊपर आइए। डिबेट। हाँ, चलिए मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू चलिए शुरू होइए। मेरे चलिए ऊपर टारगेट और शेर सुना रहे हो कि भैया मैंने इस मंच पे वो बोला, उस मंच पे कभी नहीं बोलता। रुक जाओ, टोपी अच्छी लग रही है आपकी, अच्छी। और बोलता तुम इतने रहूंगा। बड़े नहीं हो कि तुम्हारे बारे में मुझे अरे सुनिए ना, सुनिए। हाँ तो माइक नीचे रखिए, साहब को- टॉपिक पर रखिए। चलिए टॉपिक पर है आइए, साहब, टॉपिक पर आइए। इन है दोनों को साहब दिखाइए, को सुधांशु भाजपा जी और जल्दी अजय जी। राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामना है इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अरे वाह, गुड आइडिया। अजय जी भाई साहब, जोशो जुनून और खुमार में डूबी हुई तहरीर कितनी है इस समय महंगाई की दर? अब दर पर आके देखिए, देख कुछ नहीं पता है। इतना लंबा भाषण दे दिया है, कुछ नहीं पता। अच्छा चलिए मत भटकाइए। अब मैं इनको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही कि बड़ा गंगा जमनी तहजीब है। तो गंगा जमनी तहजीब आती कहां से है? पहली बार इसका यूज कब हुआ? मौलाना साहब आप बताइए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इन्होंने बोला, आपके साथी ने। चलो, मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि गंगा जमनी तहजीब में वो कोई विश्वास नहीं करते। एक और आपको मैं बताऊं, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब किसी और की। आर यू कॉमेडी मी? हाल हो गया है कि हम चुप भी रहे हैं तो बोल तब भी बोल रहे हैं। चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, जवाब दीजिए, कहां से आया? बोलिए ना, कहां से आया? सुधांशु जी ने, देखिए बीजेपी अरे भाई एक लाइन में बताइए, कहां से शुरू हुआ वर्ड गंगा जमनी तहजीब बजाय भाषण देने के? उनको नहीं सर पता। मुझे जब नहीं पता तो आप छोड़िए। उनको नहीं पता। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू चलिए, पता बोल कि चुके। यूरोप जल्दी में बताइए, बताता फिर हूं। अजय जी को बोलिए। सुनिए, एक ये मिनट, सो सुधांशु जी सुनिए ना, मुझे ये पता कि यूरोप में कितने का बिक रहा है, अमेरिका में कितने का बिक रहा है। हमें इतना पता है कि हमारे भारतीयों के ऊपर 7 रुपए का बोझ आ गया। झूठ बोल रहा है। जी। मैंने किया भाई जा साहब, रहा है। मौलाना साहब को ये नहीं पता था। ये कह रहे हैं यूरोप में क्या बिक रहा हमें क्या पता, मगर हिजबुल्लाह मारा जा रहा है तो हमें पता, एक मिनट। हमास मारा जा रहा हमें पता, गाजा के ऊपर हम छाती पीटेंगे, ईरान के लिए हम छाती पीटेंगे, सुधांशु जी, फिलिस्तीन के लिए हम जय सुधांशु जी, बोलेंगे, मगर जब कहो कि सुनिए। तेल यूरोप में कितना तो अच्छा, हमें हो नहीं गया। पता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कैसे कैसे मैं चेहरे एक पे बात बताऊं? अब अपने टर्न इन्होंने- बोलिए भाई जब साहब। पूरा अब हो गया करेंगे, बहुत, आप ही अब लगातार बोलिएगा। भाषण नहीं। चिल्ला अब मैं चिल्ला। बताना चाहता हाथ हूं उठाइए। जो बात फैज खान भाई साहब ने कही थी, हकीकत में जो इन्होंने कहा कि वेदांत की आत्मा और मुस्लिम का शरीर, सबसे पहले अगर ये शब्द आया है तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी उसमें लिखा 2 समुद्रों का मिलन, और उसने सर, उपनिषदों का फारसी में 2026 में चुप रहिए, आई है। चिल्लाइए नहीं, हो गया बहुत बकवास हो रही लगातार, 2026 में आई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर 2026 में आई है। औरंगजेब गया, अकबर गया, बाबर गया, और 26 में आई है सर। अरे 26 की बात कीजिए, 26 की बात कीजिए, देश में क्या हो रहा है? मौलाना स्टॉप दिस। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ए भाई मौलाना अगर- साहब, अगर गंगा जमनी shouting तहजीब match करना है तो 2026 में बाहर आई है। चले जाइए, please। बोलो, अब मैं बताता हूँ गंगा जमनी तहजीब क्या है। सुनो, कान खोल के सुनो मौलाना बारी, साहब। बारी। जहां दजला फरात है वहां लड़ाई हो रही है, वांगो सिटी टैंक में वहां लड़ाई हो रही है, रशिया में जहां वोल्गा है वहां लड़ाई हो रही है, जहां यूरोप में डैन्यूब है वहां लड़ाई हो रही है। शांति से आप अगर नमाज अदा कर पा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। रमजान के दौर हुकूमत में सुनिए, सऊदी
बहरीन, कतर, ईरान, हर जगह का मुसलमान रमजान में डर के रह रहा था। हिंदुस्तान में वो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहा था। बस अंतर क्या है, एक जमाने में मौलाना साहब का जो जलवाए जलाल था अब वो मलाल में बदलने लगा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जलवाए जलाल था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए इनको बड़ी शांति की बात, जहां तक मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ पूछा मैंने कुछ। देखिए साहब, इन्होंने एक बात कही थी कि मुल्ला जो है वो प्याज ज्यादा खाता है। भाई साहब, मुल्ला नहीं है, गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, बहुत आंसू निकालता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। ये वाले जो ना गैर मुल्ला वाले, ये बहुत जबरदस्त प्याज खाते हैं आपके लिए और आंसू निकालते हैं जनता के। और इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसने बोला? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। और रेवंत रेड्डी ने असली ऐसे नहीं बोला। ये बताइए, दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? 9। मुस्लिम कितने? 7। असम में कितने एमएलए? 19। मुस्लिम कितने? 18। केरल में इनकी सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लीग के 5 मंत्री, और एलानिया कहते हैं कांग्रेस की ताकत मुसलमान। मगर जब बचना होता है तो बगल से निकलने की कोशिश करते हैं भाईजान। देखिए, फिर वही बात आ गई ना कि जब बात कहा जाएगा इनको कि वर्क फ्रॉम द होम, तो चले जाएंगे वर्क फ्रॉम द रूम करने, और बात यहाँ की करेंगे। वेरी डेंजरस। सच्चाई वही है। अभी भी मुद्दों पर चर्चा नहीं है। जिन मुद्दों पर हमने प्रश्न किया कि भाई विदेश नीति इतनी लड़खड़ा क्यों गई है, डिप्लोमेसी इतनी आपकी परेशान क्यों हो गई है, क्यों आज जो है हार्मुज से हमारा जो टैंकर अभी भी फंसा क्यों है, चाइना का जबकि निकल रहा है, क्योंकि हमने उस तरह की पॉलिसी अपनी नहीं बनाई। न्यूट्रलिटी के साथ जो हम विश्व में आज जो वैश्विक संकट इतना बड़ा है, भारत की निर्णायक भूमिका क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के ही और खिकी की डिप्लोमेसी चली। आ गले लग जा, इससे कोई विदेश नीति चलती है? क्या बोल रहे कुत्ते? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।